हेलो फ्रेंड्स, आइए आज हम लोग 2026 का जनवरी से लेकर मार्च तक जितने भी करंट अफेयर्स हैं जो आगामी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। पिछले वीडियो में हम लोग 1 से लेकर 100 तक कर लिए थे और आज हम लोग 100 से आगे बढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि विंग्स इंडिया 2026 का आयोजन किस राज्य में किया गया है। तो रहा है कि विंग्स इंडिया 2026 का आयोजन किस राज्य में किया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तेलंगाना में। तेलंगाना में जो है ना विंग्स इंडिया 2026 का आयोजन किया गया है। अगला क्वेश्चन है कह रहा है कि 77वां गणतंत्र दिवस 2026 किस थीम के साथ मनाया गया है। यानी 77वां गणतंत्र दिवस 2026 किस थीम के साथ मनाया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका वंदे मातरम के 150 वर्ष। वंदे मातरम के 150 वर्ष। अगला क्वेश्चन कह रहा है कला के क्षेत्र में किसे मरणोपरांत पद्म विभूषण 2026 से सम्मानित किया गया है। तो इसका राइट आंसर होगा आपका 4 नंबर धर्मेंद्र सिंह देवल। धर्मेंद्र सिंह देवल। अगला क्वेश्चन कह रहा है रेलवे ने अपना पहला ह्यूमनॉइड रोबोट ASC अर्जुन कहाँ तैनात किया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर विशाखापट्टनम में। अगला क्वेश्चन कह रहा है ICC ने T20 कप 2026 में बांग्लादेश के स्थान पर किस देश को शामिल किया है। इसका राइट आंसर होगा ए नंबर स्कॉटलैंड को। अगला क्वेश्चन कह रहा है 77वें गणतंत्र दिवस समारोह में अशोक चक्र से किसे सम्मानित किया गया है। इसका राइट आंसर होगा शुभांशु शुक्ला जो इक्सोम मिशन पर गए थे। अगला क्वेश्चन है माओवादियों के विरुद्ध ऑपरेशन में बारू किस राज्य में किया गया है। इसका राइट आंसर होगा आपका झारखंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 2026 के गणतंत्र दिवस परेड में यूरोपियन यूनियन दल के नेता किसने किया है। 2026 गणतंत्र दिवस परेड में यूरोपियन यूनियन दल के नेता किसने किया है। इसका राइट आंसर होगा ए नंबर कर्नल फ्रेडरिक साइमन स्प्रूट। अगला क्वेश्चन कह रहा है 49वें अंतर्राष्ट्रीय कोलकाता पुस्तक मेले में किस देश को फोकस देश चुन लिया गया है। इसका राइट आंसर होगा आपका अर्जेंटीना को। अगला क्वेश्चन है 2026 में कितनी महिलाओं को पद्म पुरस्कार दिया गया है। 2026 में कितनी महिलाओं को पद्म पुरस्कार दिया गया है। इसका राइट आंसर होगा 19 गो महिला को है ना 2026 को पद्म पुरस्कार दिया गया है। और 2026 में जो है 131 गोरा के जो है ना सम्मानित किया गया है। ठीक है, जिसमें से 19 को महिला को पद्म पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, सबसे होता है भारत का सबसे सर्वोच्च पुरस्कार होता है भारत रत्न, उसके बाद पद्म विभूषण और पद्म श्री। तो पद्म विभूषण दिया गया है 5 गोरा के और पद्म भूषण दिया गया है 13 गोरा के। पद्म श्री दिया गया है 113 गोरा के, जिसमें से 19 को जो है ना तो महिला को पद्म पुरस्कार दिया गया है। अगला क्वेश्चन कह रहा है व्यक्तिगत श्रेणी में सुभाष चंद्र बोस राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन 2026 के लिए किसे चुना गया है। इसका राइट आंसर होगा ए नंबर सीता सेल्के को। अगला क्वेश्चन कह रहा है 1 अप्रैल 2026 से शुरू होने वाली जनगणना का पहला चरण किस पर केंद्रित है। तो गृह सूचीकरण व आवास गणना। यानी 1 अप्रैल 2026 से शुरू होने वाली जनगणना का पहला चरण किस पर केंद्रित है। तो गृह सूचीकरण व आवास गणना। अगला क्वेश्चन है
विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति पुलिस कलर पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? इसका राइट आंसर होगा सी नंबर, सिक्किम पुलिस को। अगला क्वेश्चन कर रहा है किस फिल्म ने सबसे अधिक नामांकन प्राप्त कर ऑस्कर में नया रिकॉर्ड बनाया है? इसका राइट आंसर होगा ए नंबर, सिनर्स। अगला क्वेश्चन कर रहा है 2026 में कितने व्यक्तियों को मरणोपरांत पुरस्कार दिया गया है? इसका राइट आंसर होगा आपका डी नंबर, यानी 16 गो व्यक्ति को। अगला क्वेश्चन है पद्म विभूषण 2026 विजेता एन राजन का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? इसका राइट आंसर होगा बी नंबर, वायलिन से है। अगला क्वेश्चन है शांति निरस्त्रीकरण विकास के लिए इंदिरा गांधी पुरस्कार 2025 के लिए किसे चुना गया है? तो ग्राका माचेल को। अगला क्वेश्चन है किस राज्य के राज्यपाल आवास का नाम बदलकर जन भवन किया गया है? इसका राइट आंसर होगा उत्तर प्रदेश के राज्यपाल आवास का नाम बदलकर जन भवन किया गया है। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि भारत का पहला गहन प्रजनन ज्ञान केंद्र कहाँ खोला गया है? इसका राइट आंसर होगा ए नंबर, मुंबई में। अगला क्वेश्चन है 24वें पुणे अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फिल्म का पुरस्कार किसे मिला है? इसका राइट आंसर होगा आपका द एलिसियन फील्ड को मिला है। अगला क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन 121 नंबर, देखिएगा क्या कह रहा है कि किस राज्य में कुंभलगढ़ अभयारण्य के आपस के क्षेत्रों को संवेदनशील क्षेत्र घोषित किया गया है? इसका राइट आंसर होगा डी नंबर, राजस्थान। अगला क्वेश्चन है कि 46वें विश्व प्रबंधन कांग्रेस में उत्कृष्ट शासन नेतृत्व पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? इसका राइट आंसर होगा आपका सी नंबर, धीरज शर्मा को। अगला क्वेश्चन कर रहा है केंद्रीय कैबिनेट ने अटल पेंशन योजना एपीवाई को किस वित्तीय वर्ष तक बढ़ाया है? इसका राइट आंसर होगा डी नंबर, 2030 से 31 तक। अगला क्वेश्चन कर रहा है झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री शिबू सोरेन को मरणोपरांत कौन सा पुरस्कार मिला है? तो इसका राइट आंसर होगा ए नंबर, पद्म भूषण। अगला क्वेश्चन कर रहा है सागर मैत्री 5 अभ्यास में कौन सी भारतीय नौसेना जहाज भाग लिया है? इसका राइट आंसर होगा आपका INS सागर धवनी। अगला क्वेश्चन है भारत का पहला नेट जीरो ग्रीन फील्ड स्मार्ट शहर बनाने के लिए किस राज्य ने संयुक्त अरब अमीरात के साथ साझेदारी किया है? इसका राइट आंसर होगा आपका सी नंबर, तेलंगाना। अगला क्वेश्चन कर रहा है 21 जनवरी 2026 को मेघालय मणिपुर किस राज्य ने अपना 54वां स्थापना दिवस मनाया है? त्रिपुरा। यानी 21 जनवरी 2026 को मेघालय मणिपुर त्रिपुरा ने अपना 54वां स्थापना दिवस मनाया है। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि हाल ही में चर्चित बागुरुम्बा नृत्य किस राज्य से संबंधित है? कह रहा है कि हाल ही में चर्चित बागुरुम्बा नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो असम राज्य से संबंधित है। किस राज्य से है? असम राज्य से। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि वर्ष 2026 में भारत ने ईरान से अपने नागरिकों को निकालने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑपरेशन स्वदेश। ऑपरेशन स्वदेश के तहत यानी भारत ने ईरान में अपने नागरिकों को निकालने के लिए चलाया है। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय रेलवे के सर्वोच्च सेवा सम्मान अति विशिष्ट रेल सेवा पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर, चंदना सिन्हा को। अगला क्वेश्चन कर रहा है रिस्पॉन्सिबल सेंसस इंडेक्स 2026 में किस भारत स्थान में पहुंच गया है? कह रहा है कि रिस्पॉन्सिबल नेशंस इंडेक्स 2026 में भारत किस स्थान पर पहुंच गया है?
तो इसका राइट आंसर होगा ए नंबर यानी 16वां स्थान पर। अगला क्वेश्चन कह रहा है 132 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, देखिएगा। कह रहा है कि भारतीय जनता पार्टी बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन चुने गए हैं, यानी बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन चुने गए हैं, तो नितिन नवीन को, नितिन नवीन। अगला क्वेश्चन है कि पंचायत अनुसूचित क्षेत्रों में विस्तार अधिनियम 1996 पेशा हाल ही में किस राज्य में लागू किया गया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर, झारखंड में राज्य किया गया है। अगला क्वेश्चन है 17 जनवरी 2026 को शुरू की गई भारत की पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन किन 2 स्टेशन के बीच चलेगी, इसका राइट आंसर होगा आपका हावड़ा से गुवाहाटी कामाख्या, हावड़ा से गुवाहाटी कामाख्या। अगला क्वेश्चन कह रहा है ऑपरेशन आर्कटिक एंड्योरेंस किस देश के नेतृत्व में ग्रीनलैंड में होने वाले एक सैन्य अभ्यास है, तो इसका राइट आंसर होगा सी नंबर, डेनमार्क। अगला क्वेश्चन है हाल ही में चर्चित कोंडा रेड्डी जनजाति किस राज्य में है, कोंडा नामक यानी कोंडा रेड्डी जनजाति का संबंध किस राज्य से है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर यानी आंध्र प्रदेश। अगला क्वेश्चन है विदर्भ ने पहला विजय हजारे ट्रॉफी खिताब किस टीम को हराकर जीता है, तो सौराष्ट्र को हराकर। अगला क्वेश्चन है आर्यन वार्ष्णेय भारत के कौन से शतरंज ग्रैंड मास्टर बन गए हैं, आर्यन वार्ष्णेय भारत के कौन से शतरंज मास्टर बन गए हैं, तो इसका राइट आंसर होगा 92। ठीक है। अगला क्वेश्चन है भारत के 77वें गणतंत्र दिवस समारोह मुख्य अतिथि के रूप में कौन से 2 यूरोपीय संघ EU नेता शामिल हुए थे, तो देखिएगा एंटोनियो कोस्टा और उर्सुला वान डेन लेन, एंटोनियो कोस्टा और उर्सुला वान डेन लेन यह थे यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष और क्या बोलते हैं यूरोपीय संघ के अध्यक्ष। कौन कौन है, तो एंटोनियो कोस्टा और उर्सुला वान डेन लेन। अगला क्वेश्चन कह रहा है एशिया मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स 2026 में भारत कौन सा स्थान पर पहुंच गया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 6ठा स्थान पर। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 2026 में सर्वश्रेष्ठ ड्रामा फिल्म के लिए गोल्डन ग्लोब पुरस्कार किस फिल्म को मिला है, इसका राइट आंसर होगा सी नंबर, हमनेत। अगला क्वेश्चन कह रहा है नई दिल्ली में आयोजित 53वें विश्व पुस्तक मेला 2026 का आधिकारिक विषय क्या है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका भारतीय सैन्य इतिहास। अगला क्वेश्चन कर रहा है एक 143 नंबर, देखिएगा क्या कह रहा है। कह रहा है कि राष्ट्रीय बांध सुरक्षा प्राधिकरण ने किस नदी पर स्थित बरगी बांध में सुरक्षा की खामियां को उजागर किया है, तो इसका राइट आंसर रहेगा नर्मदा नदी। अगला क्वेश्चन कह रहा है 16 जनवरी 2026 को स्टार्टअप इंडिया पहल की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई है, तो इसका राइट आंसर होगा सी नंबर 10वीं। अगला क्वेश्चन है भारत की पहली सोलर पासपोर्ट एटीएम वैन किसने लॉन्च किया है, यानी भारत की पहली सोलर पासपोर्ट एटीएम वैन किसने लॉन्च किया है, तो इसका राइट आंसर होगा आपका सी नंबर, त्रिपुरा। यानी त्रिपुरा ग्रामीण बैंक ने क्या किया है, तो पहली सोलर पावर्ड एटीएम वैन लॉन्च किया है। अगला क्वेश्चन है भारत के पहले संप्रभु एआई पार्क की स्थापना किस राज्य में की जाएगी, कह रहे कि भारत के पहले संप्रभु एआई पार्क की स्थापना किस राज्य में की जाएगी, तो तमिलनाडु में की जाएगी। ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में नृत्य कला निधि पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है, हाल ही नृत्य कला निधि से किसे सम्मानित किया गया है, तो उर्मिला सत्यनारायण को। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि तीसरी पीढ़ी की फायर एंड
फोरगेट मैन स्पॉट एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का सफल परीक्षण किस राज्य में किया गया है? तो महाराष्ट्र में किया गया है। अगला क्वेश्चन कह रहा है समुराई मार्शल आर्ट सम्मान पाने वाले पहले भारतीय कौन बन गए हैं? इसका राइट आंसर होगा डी नंबर पवन कल्याण। अगला क्वेश्चन है जनवरी 2026 में वेनेजुएला में संचालित अमेरिकी सैन्य अभियान का कूट नाम क्या था? बताइए कि 2026 में वेनेजुएला में संचालित अमेरिकी सैन्य अभियान का कूट नाम क्या था? इसका राइट आंसर होगा ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व। अगला क्वेश्चन है किस भारतीय गायक ने महिला सुरक्षा के लिए फ्रेंडो ऐप लॉन्च किया है? तो इसका राइट आंसर होगा आपका पंजाबी गायक काका। अगला क्वेश्चन कह रहा है कौन सा देश भेदभाव के कारण 7 संयुक्त राष्ट्र एजेंसियों से हट गया है? इसका राइट आंसर होगा इजराइल। इजराइल जो है ना तो 7 संयुक्त राष्ट्र एजेंसियों से हट गया है। अगला क्वेश्चन कह रहा है 2026 में दुनिया की सबसे सुरक्षित एयरलाइन किसे घोषित किया गया है? इसका राइट आंसर होगा सी नंबर देखते हैं आगे दिया है यहाँ पर है सी नंबर। चलिए यानी एतिहाद एयरलाइंस। अगला क्वेश्चन कर रहा है किस देश की क्रिकेटर एलिसा हिल्ले ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है? इसका राइट आंसर होगा आपका ऑस्ट्रेलिया। यानी ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर है एलिसा हिली ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है। अगला क्वेश्चन है 15 अगस्त 2027 को शुरू होने वाली भारत की पहली बुलेट ट्रेन किस कॉरिडोर पर चलेगी? तो इसका राइट आंसर होगा मुंबई से अहमदाबाद। अगला क्वेश्चन कह रहा है छात्रों के लिए अपार आईडी बनाने में बड़े राज्यों में अग्रणी स्थान किस राज्य ने हासिल किया है? यानी छात्रों के लिए अपार आईडी बनाने में बड़े राज्यों में अग्रणी स्थान किस राज्य ने प्राप्त किया है? तो छत्तीसगढ़। 6 से छत्तीसगढ़। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2026 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2026 में भारत को कौन सा स्थान दिया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा आपका डी नंबर 80वां। ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है सिद्धारमैया किस राज्य के सबसे लंबे कार्यकाल वाले मुख्यमंत्री बने हैं? सिद्धारमैया किस राज्य के सबसे लंबे कार्यकाल वाले मुख्यमंत्री बने हैं? तो सिद्धारमैया जो है वह कर्नाटक के मुख्यमंत्री बने हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि काम सुंदरी देवी किस राज्य की अंतिम महारानी थी जिनकी हाल ही में निधन हो गया है? तो इसका राइट आंसर होगा सी नंबर दरभंगा की। अगला क्वेश्चन कह रहा है जुबैर जलासी ने किस फिल्म के लिए दुनिया का सबसे बड़ा AI फिल्म पुरस्कार जीता है? इसका राइट आंसर होगा बी नंबर लिली। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय सेना ने अपने लॉजिस्टिक इकोसिस्टम को मॉडर्न और बेहतर बनाने के लिए कौन सा प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? तो डाइम। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हट्टी जनजाति द्वारा बोडो त्यौहार किस राज्य में मनाया गया है? तो हट्टी हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। अगला क्वेश्चन कह रहा है खेलो इंडिया बीच गेम्स 2026 में पहला स्थान किसने प्राप्त किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर कर्नाटक। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत की पहली पूरी तरह से कागज रहित जिला अदालत का उद्घाटन कहाँ किया गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर केरल में। तो ये रहा दोस्तों यानी 50 से लेकर यानी कहने का मतलब है कि हम लोग लगभग 150 क्वेश्चन हम लोग करंट अफेयर्स कर लिए 2026 में जो आगामी परीक्षाओं में पूछे जाएंगे। तो हम लोग फिर अगले वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।